गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने एल्केन एल्कीन और एल्काइन पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्कोहल। ठीक है ना। तो अल्कोहल बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, वो सारे कंपाउंड किस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे? हाँ, वो हमारे अल्कोहल की कैटेगरी में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आर कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है ना, जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कंपाउंड किसका है? अल्कोहल का है। बेसिकली ये जो हमारे अल्कोहल होते हैं ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? एल्केन्स के। वाई दे आर डेरिवेटिव ऑफ एल्केन? बिकॉज दे कैन बी ओरिजिनेटेड और दे कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एल्केन बाय यूजिंग एल्केन। कैसे? अगर मैं कोई सिंपल एल्केन लेता हूँ और उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दूँ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वहाँ पे जोड़ दूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? अल्कोहल। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एल्केन है RH, वहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दीजिए, आपके पास क्या बन गया? अल्कोहल। जनरल फार्मूला है एल्केन का CnH2n+2। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा? CnH2n+1 OH एल्कोहल बन जाएगा, जो कि एक सिंपलेस्ट एल्कोहल का जनरल फार्मूला है हमारे पास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंपलेस्ट एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होगा दैट इज CnH2n+1 OH। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, मिथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। सिमिलरली आपके पास इथेनॉल में से या इथेन में से जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? इथाइल अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आइडिया यू शुड हैव टू नो अबाउट द अल्कोहल कैटेगरीज। बेसिकली 3 तरह के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे एक ही OH प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। और जहाँ 3 होंगे उसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। 3 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। जो ये मोनोहाइड्रिक है ये 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कैसे होता है प्राइमरी अल्कोहल? फॉर एग्जांपल दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है? जब OH ग्रुप डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा है? अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे? आपके पास प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा? जब अल्कोहल उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस कार्बन के दो तरफ अल्काइल ग्रुप हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल किसको बोलेंगे? जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कार्बन के 3 तरफ क्या प्रेजेंट है? अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी अल्कोहल। इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई। कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है ना, प्लेसेंट स्मेल होती है, बड़ी सुहावनी सी स्मेल आती है अल्कोहल में से। बॉयल करते हैं 351 केल्विन पे, वाटर के साथ इमिसिबल होता है। वाटर में जब आप इथेनॉल डालोगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा? इथेनॉल और मिथेनॉल डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोलिबिलिटी होती है। नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस प्रेजेंट ही नहीं होते। हमें पता है कि सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ ड्यू टू द आयंस। और ये न्यूट्रल होता है लिटमस के लिए। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। कंबशन, इथेनॉल को जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये ब्लू फ्लेम के साथ चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट यानी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इथेनॉल का जब कंबशन किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मेरे पास बना 2CO2 + 3H2O + हीट। लार्ज अमाउंट में हीट यहाँ पे क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कंबशन की सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्केन में भी, एल्कीन में भी और एल्काइन के अंदर भी और अल्कोहल में भी। क्लियर होनी चाहिए सभी की कंबशन रिएक्शन। जनरली सभी में क्या निकल रहा है? CO2, वाटर और हीट। ऑक्सीडेशन हम क्या कर सकते हैं? 2 तरह से कर सकते हैं, बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन ग्लाइसियल एसिटिक एसिड में यूज़ करते हो, ठीक है ना, एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये थोड़ा वीक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इथेनॉल को क्या कर देगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनेगा। सीधी सी बात है भाई। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी और आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO + वाटर, ठीक है ना। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज़ करते हैं हम तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग बेसिकली क्या करेगा? वो अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो वो अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर मुझे एल्डिहाइड चाहिए तो मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ ना करके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करूँगा ताकि मुझे एल्डिहाइड मिल सके, ठीक है ना।
तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी एल्केलाइन KMnO4 डाल देता तो मेरे पास इथेनॉल से क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड बन जाता डायरेक्टली, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इथेनॉल जब भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक सोडियम यहाँ पे जुड़ जाएगा, आपके पास सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यानी आप टेस्ट भी कह सकते हो इसे। अगर आपको अल्कोहल का टेस्ट करना है, सॉल्यूशन दे दिया जाए टेस्ट ट्यूब में और आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर सोडियम के पिंच डाल दीजिए। अगर वहाँ से हाइड्रोजन के बबल निकलना स्टार्ट हो जाए तो आपका पता लग जाएगा कि ये तो अल्कोहल है, ठीक है ना। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बनता है और एस्टर की जो स्मेल होती है बड़ी ही खुशबूदार लाजवाब स्मेल होती है, ठीक है ना, इसलिए इनको परफ्यूम बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कंपटीशन, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन के अंदर। एस्टेरिफिकेशन होता है क्या, जब एसिड और अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकल जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, एस्टर। एक एग्जाम्पल लिया मैंने एसिटिक एसिड और इथेनॉल का, और आपके पास क्या बनाया, इथाइल इथेनोएट, वाटर को रिमूव कर दिया। क्यों हो रहा है वाटर रिमूव यहाँ पे, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, जहाँ पे भी डालोगे वहाँ से वाटर को बाहर निकाल देगा। तो ये जो एस्टर बना, जो एस्टर है बेटा, इनकी स्मेल जो है बड़ी स्वीट होती है, ठीक है ना, बड़ी खुशबू आती है, इसमें मज़ा आता है हमें इनकी खुशबू में एकदम से माइंड फ्रेश सा फील होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको क्या करते हैं, परफ्यूम में भी यूज़ किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन, इस रिएक्शन को एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेट कर देता है अल्कोहल को और वहाँ से वाटर को रिमूव कर देता है और उसका क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल में जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट 443 केल्विन पे रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होगा, यहाँ से एक OH, ये वाला OH बाहर निकलेगा और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। H पॉजिटिव और OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाएगा आपके पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंबशन, एस्टेरिफिकेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स 1 मार्क्स में पेपर में भी पूछ लिया जाता है और कंपटीशन के अंदर भी डायरेक्ट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। कहता है कि डी नेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। डी नेचर्ड अल्कोहल क्या होता है बेटा, लेबोरेटरीज़ में अल्कोहल के मिसयूज़ को रोकने के लिए पहले क्या करते थे कि लैब से जो है अल्कोहल को चुरा के कुछ लोग उसको क्या करते थे, ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ करते थे, ठीक है ना। अब इंडस्ट्री ने क्या किया कि उस अल्कोहल के अंदर कुछ अमाउंट में वो क्या करते हैं, पॉइजनियस सब्सटेंस उसके अंदर डाल देते हैं, लाइक मिथेनॉल, पिरिडीन या कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल देते हैं मिथेनॉल और इथेनॉल की बोतल में, जिससे क्या होता है, अब जो पॉइजनियस हमने वहाँ पे, जो पॉइजन वहाँ पे डाला, जो पॉइजनियस केमिकल वहाँ पे डाला, उसकी वजह से जो अल्कोहल है वो कैसा हो गया, डी नेचर्ड अल्कोहल, ठीक है ना। तो उसी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, डी नेचर्ड। मिसयूज़ को रोकने के लिए डी नेचर्ड किया जाता है अल्कोहल को। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, 5% वाटर और 95 ml यानी 95% इथेनॉल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल बेटा होता है 100% प्योर अल्कोहल होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जिसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट से ऑब्टेन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है ना। 5 से 6 घंटे तक डिस्टिलेशन किया जाता है उसके बाद 12 घंटे उसको रख दिया जाता है। तो डिस्टिलेशन से जो प्योर 100% प्योर अल्कोहल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। पावर अल्कोहल, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा अल्कोहल जो पावर जनरेट करे, पावर जनरेट करने में यूज़ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल। और पावर अल्कोहल किसका मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है पेट्रोल और एब्सोल्यूट अल्कोहल का, जहाँ पे पेट्रोल 20% और एब्सोल्यूट अल्कोहल किसमें 80%। तो यानी मैं कह सकता हूँ 20:80 की रेशो में ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नोटेबल पॉइंट पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल होता है वो अपने आप ही पेट्रोल में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए एज ए को सोलवेंट वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेंजीन यूज़ करते हैं। कुछ यूजेज इथेनॉल के पता होने चाहिए, बेवरेज बनाने में, बियर बनाने में, वाइन, विस्की, हाँ ठीक है ना, लिकर इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है इथेनॉल का, मिथेनॉल का नहीं, मिथेनॉल से ब्लाइंड हो जाएगा इंसान, मैंने बोला इथेनॉल यूज़ किया जाता है जितने भी बेवरेज है, ठीक है। जैसे बियर में 3 से 6% इथेनॉल होता है, विस्की में 50%, वाइन में 10 to 20%, ठीक है ना। ये वेरिएशन जो है स्ट्रॉन्ग और लाइट पे डिपेंड करता है, तो जनरली आपको याद होने चाहिए। इथेनॉल जो है एज ए स्टेरलाइज भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वाउंड्स वगैरह पे या सिरिंज को स्टेरलाइज करने के लिए। एज ए एंटी फ्रिज भी यूज़ किया जाता है। एंटी फ्रिज यानी क्या होता है, ये बेसिकली ये मिक्सचर होता है इथेनॉल और वाटर का,
जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है वाटर से। तो इसलिए इसको कारों के रेडिएटर में यूज़ किया जाता है कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर। पता होना चाहिए एंटी फ्रीज जो है इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। कार रेडिएटर में यूज़ किया जाता है कोल्ड कंट्रीज़ में। पेंट, डाइज, मेडिसिन, सोप और सिंथेटिक रबर बनाने के काम में आता है। और सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल प्रिपेयर्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर नोन एज टिंचर। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो आपका नीट में भी आया हुआ है कि टिंचर क्या होता है। टिंचर क्या होता है कि इथेनॉल के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टिंचर बोलते हैं, ठीक है। कुछ हार्मफुल इफेक्ट पता होने चाहिए। इथेनॉल में अगर मिथेनॉल डाल दिया जाए और उसको कंज्यूम किया जाए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपकी जो है क्या हो सकता है, आई साइट जा सकती है और बहुत पॉइजनियस होता है मिथेनॉल, तो ब्लाइंड हो सकता है पर्सन, ठीक है। और दूसरी इट कॉजेज एडिक्शन एंड, तो दूसरा इथेनॉल जो ड्रिंक करते हैं इंसान वो क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं इसके रेगुलर लेने के, और उससे क्या होता है कि कई बार किडनी डैमेज का भी खतरा बन जाता है, ठीक है ना। दूसरा हाई अमाउंट ऑफ कंजप्शन, अगर ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करता है कोई इंसान अल्कोहल को, इथेनॉल को, तो उसका बॉडी वेट पे कोई कंट्रोल नहीं रहता और कॉन्शियसनेस पे भी कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार उसकी डेथ हो जाती है और दूसरी तरह की बीमारियां उसे क्या करती हैं, पकड़ लेती हैं। अल्कोहल का टेस्ट बड़ा ही आसान है, सोडियम मेटल टेस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इथेनॉल के अंदर आप क्या करो, सोडियम डाल दीजिए। इथेनॉल सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई देंगे, इसका मतलब वो कंपाउंड कौन सा है, अल्कोहल का कंपाउंड है। सेकेंड टेस्ट आप एस्टेरिफिकेशन, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट भी कर सकते हो, जिसको हम एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। जब एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, और ये क्या करेगा, OH और H यहाँ से वाटर को निकाल देगा और आपके पास क्या बना देगा बेटा, एस्टर बना देगा, ठीक है ना। तो और एस्टर की स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं, जिनको परफ्यूम में भी यूज़ किया जाता है। तो हम लोग बड़ी ईजिली अल्कोहल का टेस्ट जो है लेबोरेटरीज में कर सकते हैं बाय द सोडियम मेटल टेस्ट एंड बाय एस्टेरिफिकेशन टेस्ट, ठीक है बेटा। तो आज आपका अल्कोहल भी कंप्लीट हो गया, कल हम लोग करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है बेटा। तो अच्छे से करोगे, डेली का काम डेली कीजिए, कोशिश कीजिए अपने काम को ख़त्म करने की। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है इस चैप्टर को करने में। इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा, ठीक है। तो आराम से करो बेटा, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हमारे हाथ में है, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं हम। 30 जून तक ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे 10th क्लास का सिलेबस, ठीक है बेटा। ओके बेटा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।